एक धूप भरी सुबह जब रोहन बाहर निकला तो उसने रास्ते में एक अजीब प्राणी को उछलते हुए देखा। ये चमकती आंखों वाला एक छोटा इंद्रधनुषी रंग का सांप था। सांप के पास जाकर पूछा तो रोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, तुम कितने अनोखे और रंगीन सांप हो। तुम कौन हो? मैं फाओना हूँ, जादुई सांप। जादुई सांप? यह अद्भुत है। आप किस प्रकार का जादू कर सकते हैं? मुझ में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है, लेकिन पहले तुम्हें 3 साहसी कार्य पूरे करके खुद को योग्य साबित करना होगा। मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। कार्य क्या है? पहला काम ग्रेट ओक फॉरेस्ट के खोए हुए खजाने को ढूंढना है। यहाँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक नक्शा है। रोहन ने उत्साह के साथ मानचित्र स्वीकार किया और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। झाड़ियों और बहती जलधाराओं से होते हुए उन्होंने ग्रेट ओक फॉरेस्ट में गहरी यात्रा की। रास्ते में उसे शरारती प्रेतों, बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं और चंचल गिलहरियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया। क्षमा करें, बुद्धिमान पक्षी। मैं ग्रेट ओक फॉरेस्ट के खोए हुए खजाने की तलाश कर रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? युवा साहसी, आपको प्राचीन मानचित्र के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह आपको उस खजाने तक ले जाएगा जिसकी आप तलाश कर रही हैं। क्या ये हो सकता है? महान ओक वन का खजाना? कांपते हाथों से रोहन ने दरवाजा खोला और चमचमाते रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों की एक श्रृंखला दिखाई दी। लेकिन उसने खजाना अपने लिए लेने के बजाय एक निस्वार्थ निर्णय लिया। ये खजाना कई अन्य लोगों की मदद कर सकता है। मैं इसे गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए दान करूंगा, ताकि वे मेरी तरह सीख सकें और सपने देख सकें। रोहन की दयालुता से प्रभावित होकर फाओना ने दूसरे कार्य का खुलासा किया, एक विश्वासघाती द्वीप से लुप्तप्राय जानवरों के एक समूह को बचाना। रोहन ने कुछ बदलाव लाने का निश्चय करते हुए सिर हिलाया। एक छोटी सी नाव से सुसज्जित होकर वह तीव्र हवाओं और दुर्घटनाग्रस्त लहरों से जूझते हुए उथले पानी में चले गए। द्वीप पर उसे मदद की जरूरत वाले विदेशी प्राणियों का सामना करना पड़ा। प्रिय पक्षी और सांप, मैं तुम्हें बचाने और तुम्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए यहाँ हूँ। कोमल देखभाल के साथ रोहन जानवरों को अपनी नाव पर वापस ले गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित रहेंगे और अपने प्राकृतिक आवास में पनपेंगे। जैसे ही उसने उन्हें विदा किया, जानवरों ने खुशी भरी आंखों से अपना आभार व्यक्त करते हुए उसकी नाक में दम कर दिया। अंत में फाओना ने अंतिम कार्य का खुलासा किया, 2 झगड़ालू पड़ोसियों के बीच टूटी हुई दोस्ती को सुधारना। रोहन मुस्कुराते हुए झगड़ालू पड़ोसियों के पास गया और धैर्यपूर्वक उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने उन्हें उस बंधन की याद दिलाई जो उन्होंने एक बार साझा किया था और जो खुशी उन्होंने एक दूसरे के जीवन में लाई थी। आपके द्वारा साझा की गई हंसी और अच्छे समय को याद रखें। आइए उस दोस्ती को फिर से बनाने का एक तरीका खोजें। दयालु शब्दों और सद्भावना के कार्यों से रोहन ने उन्हें उस प्यार और दोस्ती को फिर से खोजने में मदद की जो उनकी असहमतियों के कारण खत्म हो गई थी। इस हृदयस्पर्शी पुनर्मिलन को देखकर गांव ने क्षमा और सद्भाव के महत्व को सीखा। 3 कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रोहन जादुई सांप फाओना में लौट आया। मैंने कार्य पूरा कर लिया है। मेरा इनाम क्या है? रोहन, तुमने बहुत साहस और दयालुता दिखाई है। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देता हूँ। तुम जहाँ भी जाओ प्रेम और दयालुता फैलाने की क्षमता। रोहन, सदैव आभारी, ने फाओना को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि उसके भीतर का जादू जीवन को छूता रहेगा और एक उज्ज्वल दुनिया का निर्माण करेगा। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने उपहार का उपयोग बदलाव लाने के लिए किया, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना और पूरे गांव में प्यार और दयालुता फैलाना। और इसलिए जादुई उपहार पाने वाले लड़के रोहन का साहसिक कार्य जारी रहा और अपने पीछे खुशी और आश्चर्य की छाप छोड़ गया। उनकी कहानी सभी बच्चों को याद दिलाती है कि सबसे सच्ची और सबसे जादुई शक्ति दयालुता, निस्वार्थता और दुनिया की अच्छाई में विश्वास के भीतर निहित है।